उधर देख, अब ये उड़ेगी देख। 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 हाँ हाँ, वहाँ। हेलो एवरीवन, दोस्तों राम राम। मैं विजय मंडल। यह मेरा पहला ब्लॉग है। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। और फर्स्ट ब्लॉग में बहुत ही मेहनत से जो है मयूर के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ। मयूर, मोर, पैकॉक। तो मोर के बारे में हम लोग जानते हैं, मोर वास्तव में क्या है, और मोर को राष्ट्र पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, और मोर जो है कितने साल में राष्ट्र पक्षी का दर्जा किया था, इसका लंबाई क्या होता है, और ये कितने तक फ्लाइंग कर सकता है, मतलब उड़ सकते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। यकीन मानिए, मोर दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में से सबसे ऊपर आता है। पक्षियों का जो लिस्ट होता है, इनमें से सबसे ऊपर मोर का नाम आता है। मोर देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर भारत के इस राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हम और किन बातों को जानते हैं। जैसे इस पक्षी का उम्र कितनी होती है, या फिर हवा में मोर कितनी देर तक उड़ सकता है। बहुत ही उम्मीद है कि 99% लोग, जो 99% फीसदी लोगों को इनके बारे में जो है सच जो है वो मालूम नहीं है कि मोर कब और कैसे, और इसका अंडा देने का समय क्या होता है। पहले जान लीजिए कि मोर 28 से 30 दिनों के भीतर, कितने, 28 से 30 दिनों के भीतर अंडों से बाहर निकल आता है। सही सुना आपने, 28 से 30 दिनों के भीतर अंडों से बाहर निकल आते हैं ये मोर। फिर मोर जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, और करीब 15 से 20 साल तक ज़िंदा रहता है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि मोर जो है ये तकरीबन 15-20 वर्ष की इनका आयु होता है, और 15-20 वर्ष जो है मोर ज़िंदा रह सकता है। और इनकी अगर फ्लाइंग की बात करें, उड़ने की क्षमता की बात करें, तो ये तकरीबन
अपने बड़े पंखों के आकार की वजह से मोर कुछ देर तक हवा में उड़ सकता है। कुछ ही देर तक, ज़्यादा नहीं, कुछ ही देर तक हवा में उड़ सकता है। या यूं समझ लीजिए कि मोर जो है लगातार 1 मील से कम दूर तक उड़ान भर सकता है। 1 मील। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील से भी कम दूर तक उड़ान भर सकता है ये मोर। और मोर की अगर लंबाई की बात करें तो ये 215 से सेंटीमीटर लंबाई होता है। और 150 पंख इनमें लगे होते हैं। जो मोर का जो पंख होते हैं पीछे 150 पंख होते हैं। इनसे थोड़ा भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन ये जो है बायोडाटा, इनका जो सर्वे हुआ था तब का ये बायोडाटा है कि तकरीबन 150 पंख होता ही है। और ये मोर जो है बहुत ही मनमोहक होता है। ये कोक जो होता है बहुत ही मनमोहक होता है मोर। आप अगर देखेंगे तो आपका नज़र मोर से नहीं हटने वाला, आप देखते ही रह जाएंगे। वो उनका जो पंख होता है हम लोग का जो नज़रिया है उससे हटता ही नहीं है। इसीलिए मैं सोचा कि मोर के बारे में ही एक बार वीडियो बना लेते हैं। एक फर्स्ट ब्लॉग मेरा मोर के साथ ही। और इसका जानकारी तो आपको दे दिया हूँ। यूँ समझ लीजिए कि 1 मील से भी अधिक दूरी तक इनका उड़ान भरता है, इनका उड़ान रहता है। ये ज़्यादा नहीं उड़ सकता बड़े पंख की वजह से। और ये 215 सेंटीमीटर लंबाई और 150 पंख होता है। और ये बहुत ही मनमोहक होता है। और इनकी अगर बात करें अंडे से बाहर निकलने की, तो तकरीबन 28 से 30 दिनों तक, 20 दिनों के भीतर, 28 से 30 दिनों के भीतर अंडे से बाहर निकल आते हैं ये। और ये धीरे धीरे बढ़ता है और करीब 15 से 20 साल इसका आयु होता है और ये ज़िंदा रह सकता है। और इनके बारे में तो बहुत ही कम आदमी को मालूम होता है कि मतलब ये ज़्यादा, मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं होता है। और ये जो है मोर राष्ट्र पक्षी में 1963 में मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी का दर्जा दिया गया था। और इनका जो दर्जा है इसलिए भी दिया गया था, ये पौराणिक सांस्कृतिक संप्रदाय का एक
अवधि है, इसकी वजह से इनको राष्ट्र पक्षी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा हेतु इनको, मोर को राष्ट्र पक्षी का दर्जा दिया गया था। यही कारण है जो मोर हर वो किसी का, हर वो व्यक्ति का फेवरेट है मोर। और मोर जो है हरे और नीले रंग का होता है, और इसमें भी प्राणी होते हैं छुटे हुए, जैसे मोर और मोरनी। और जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ये खास करके मोरनी है, मोर नहीं है। इसमें नर मादा होते हैं और उनका पहचान होता है कि जैसे मोरनी हो तो उनके लंबे पूँछ होते हैं, और जो लंबे गले के जो फासला होता है इसमें आपको नीला और हरा का वो बहुत गाढ़ा रंग दिखता है, जैसे इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मोरनी है। और मोरनी का जो आवाज़ है वो बहुत मनमोहक होता है और वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि हाँ, हमें सुनने में मजबूर करता है मोरनी की आवाज़। और मोर जो होता है वो नर जो होता है, ये तो मादा होगी, नर जो होती है, नर और मादा, इसमें क्या होता है फ़र्क कि जो मोर होता है उनका आवाज़ जो है ना थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा सुनने में, ये फ़र्क है इनका। और ये खास करके कृषि योग्य ज़मीन, खुले में और जंगलों में ज़्यादातर इनको देखा जाता है। और बाकी जानकारी तो आपको दे चुके हैं कि जो अंडा देने का इनका जो होता है बाहर आने का, सिर्फ 28 से 30 दिन का भीतर में, 30 दिन के भीतर में अंडे से बाहर आ जाते हैं मोर। और 26 जनवरी 1963 में इनका जो है राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया था। और इनका जो है ये इनका जो खाना है वो है जामुन, सांप, बिच्छू, अन्न, यही सब खाते हैं, बाकी चीज़ नहीं खाते। जामुन इनका फेवरेट खाना होता है मोर का। जामुन और जो जंगली कीड़े होते हैं वो इनका फेवरेट वही है। और ख़ास करके देखा जाए तो ये मोरनी है, मोर नहीं है। नर मादा का जो बोले ना, हाँ, तो इसमें मोर और मोरनी, नर और मादा, तो ये मोरनी है। खास करके इनका लंबा पूँछ है, ये देखिए कैसे आंख को हिलाता है, मतलब ये सहलाते हैं। और इनका जो पहचान है वो गले का जो लंबाई का जो कलर है ना वो बहुत गाढ़ा होता है। और दूसरा पहचान जो है इनका ये पूँछ है जो बहुत लंबी होती है। और 150 से 200 इनका पंख होते हैं, 150 से 200 पंख होते हैं इनका, जो कि बहुत ही देखने में मनमोहक होते हैं। और बाकी विशेषताएं ऐसे आपको वीडियो के ज़रिए देंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
और ये हमारे जो दरवाज़ा है इसमें बार बार अपने शक्ल देखने के लिए हर वो सुबह आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन मोर। तो इसलिए सोचे इस बार वीडियो ही बना लेते हैं इनका। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।